नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगता है, आप लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं कोई देख रहा है। आज जैसा कि हम पिछले क्लास में बोले थे कि जो बेसिक थ्योरी है उसको हम लोग मोटा मोटी मतलब कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। आज जो क्वेश्चन है ना, हम लाए हैं एसएससी का सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है क्वेश्चन, पीटी का है। आप लोग देख सकते हैं 24 का है, उसके बाद 23 का है, उसके बाद 22 का है। हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बीच बीच में कोई चीज़ जैसे आएगा, जैसे फार्मूला, तो उसको हम लोग इसी में कर लेंगे या फिर लास्ट में करवा देंगे उसको। 2024 का है एसएससी सीजीएल 2024 प्री। क्वेश्चन है इसमें पहला, सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी सॉल्व। सरल कीजिए का मतलब क्या होता है? सरल कीजिए का मतलब होता है दिए हुए व्यंजक का सबसे छोटा रूप, उसी को बोलते हैं सरल कीजिए। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है 2024 में सीजीएल का, वो पूछा है x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 बटा में x² माइनस 25, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है x माइनस 5। तो हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक, हम जो मतलब बेसिक अलजेब्रा का हमने 3-4 क्लास करवाया है, बेसिक केवल फार्मूला पे आधारित है, तो उससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। उसी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, उससे बाहर एक आध आ जाए अलग बात है, हालांकि उसका भी हम लोग कवर कर लेंगे। आज हमने 7 प्रश्न लिखा है, 7 में से लगभग उसी में से है, कोई बाहर नहीं है। इसको देखते हैं। यहाँ पे ये ऊपर में मल्टीप्लाई है। अच्छा देखिए, सरल कीजिए का मतलब अभी हमने बताया कि इसको काट पीट के छोटा करना है, सबसे छोटा। आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर है, क्या इसका स्क्वायर बन सकता है? क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं a² माइनस b²। हम शुरुआत यहीं से किए थे, a² माइनस b² से। तो a² माइनस b² का 2 फैक्टर निकल कर आता है, एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ देखिए सेम एज इट इज यहाँ भी दिया हुआ है। एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ बच जाएगा प्लस वाला। फिर उससे अब इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या करता है। बहुत आसान है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ इक्वल टू देते हैं। ऊपर वाला अभी तो कर ही सकते, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, या फिर अभी बता देते हैं। देखिए ना, यहाँ क्यू है। अच्छा, अभी इसको ऐसे ही ले चलते हैं, रुकिए, आराम से करते हैं, रुक जाइए। x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 बटा में, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x² माइनस 5k², और यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 बटा में, इसका हम लोग 2a² माइनस b² हो गया, तो इसका 2 निकल के आता है। एक होता है प्लस में ऐसे x प्लस 5, एक होता है माइनस में x माइनस 5। मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर है x माइनस 5। तो हम यही बोल रहे थे कि एक तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गई। ये नीचे है तो ये कटेगा निश्चित रूप से, मतलब x प्लस 5 इसमें आएगा। इसका एक जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो इसका एक आएगा। तो अब इसको हम लोग देखते हैं।
इसको केवल हटाना है। अब देखिए यहाँ पे क्यू है और देखते हैं इसमें कोई क्यू किसी का बन सकता है क्या, इसका 5 का क्यू बन सकता है। अच्छा यहाँ से दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो ये भी तरीका है, सीधा इसको बच्चों वाला भाग दे देंगे x + 5 से इसमें, एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा बड़ा वाला क्या है, मतलब एक तो बच्चा पार्टी ऐसे कर लेगा डिवाइड करके साइड में। अगर कोई मतलब बच्चा नहीं है, मतलब एडल्ट है हम लोग जैसा, तो क्या करेगा, यहाँ क्यू दिख रहा है, यहाँ भी क्यू दिख रहा है, क्यू बनाएगा मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसा कुछ बन रहा है। तो चेक करते हैं वैसा हो सकता है क्या, ए क्यू हो गया प्लस इसको ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ये दो टर्म बचे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हम ये भी पढ़ा चुके हैं आपको, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। अगर हम 3 रखें और ये ए है ये बी है 3ab, अब इसको देखिए तो इतना बन रहा है क्या, थ्री ए बी नहीं बन रहा है, और एक्स स्क्वायर है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ठीक है। अच्छा एक उस पर 3a स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 3a इसको लिख रहे हैं, रुकिए आप लोग देखिए यहाँ से, इसका ऐसे किया है, इसको ऐसे देखिए तब आएगा, इधर साइड में लिख रहे हैं बॉक्स बना के, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उस दिन, करके आज भी देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर बी प्लस इसका हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हमें ये लगाना पड़ेगा, दोनों एक ही है केवल मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आप देखिए एक्स क्यू ये वाला हो गया प्लस इसको लिख सकते हैं हम 5 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, 3a स्क्वायर बी, तो 3a के जगह पे x है, इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर देंगे, 3a स्क्वायर बी यानी 5। अब देखिए 3 × 5 = 15 x स्क्वायर हो गया ना, प्लस 3ab स्क्वायर, तो b का मान a का मान x है, b का मान 5 है, तो 5 × 5 = 25। देखिए हो जाएगा 25 × 75, ये x सारा हो गया, बटा में x + 5। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, अभी यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि x + 5 का होल क्यूब बटा में x + 5, ये कट जाएगा इससे, तो q है इसका मतलब 2 को बच गया, x + 5 का होल स्क्वायर। तो एक तो आंसर ये भी हो जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर एक आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो हो सकता है इसका स्क्वायर तोड़ के दे दे, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 10x प्लस b स्क्वायर यानी 25। या तो आंसर इसका इतना हो सकता है या फिर x + 5 का होल स्क्वायर, ये दोनों आंसर हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में इतना नहीं बनाएंगे, ये हम बना दिए आपको समझने के लिए। पेपर में हल कैसे करेंगे वो अब देखिए, देखिए इतना आपको दिया रहेगा, सीधा ऐसे काटेंगे, यहाँ लिखेंगे x + 5। अच्छा ये हमको दिख रहा है, यहाँ पे a क्यू है, यहाँ 5 का क्यू बनेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, यही से चेक कर लेंगे, ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू मिल गया हमको, कहीं लिख लेंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको चेक कर लेंगे इसमें है क्या, तो ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 × 5 = 15 x स्क्वायर, हाँ सही है, बस x + 5 का होल क्यूब
बटा में x प्लस 5 उड़ा कर सीधा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। अगर ये नहीं दे रहा है तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। पेपर में ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना दिमाग चलाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। पूरा डिटेल्स हमने बनवा दिया है, प्रैक्टिस कीजिए और ये लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम यही 2024 वाला है प्री का। एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ये सीधा है, इसमें कुछ करना है नहीं। ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, तो स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में एक्स प्लस 3। ये सीधा दिख रहा है, इसका 2 फैक्टर निकल के आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ये एक्स प्लस 3 उड़ जाएगा। ठीक है, पेपर में हम ऐसे भी नहीं करेंगे। पेपर में क्या करेंगे वो देखिए। सीधा हमको दिख रहा है ये यहाँ प्लस आएगा, इसका 2 आएगा, एक तो x प्लस 3 आएगा, x माइनस 3 आएगा, प्लस वाला उड़ गया, आंसर, काम खत्म। सारा चीज़ नहीं लिखना है, बस हो गया, वहीं पे लिख देंगे। अब 23 में आते हैं। 23 का एक क्वेश्चन आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इसका मान बताना है कितना होगा। तो ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात समीकरण का ना आप लोग जनरल फॉर्मेट समझ लीजिए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, यह है द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला। देखिए, अब इसको हल करना है हमको, तो आप लोग जानते हैं इसमें कुछ है नहीं। देखिए कैसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, पहला का और तीसरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x स्क्वायर आएगा। 63 को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 63 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर -2 आ जाए। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर से इसका बता देंगे। सीधा -9x और प्लस 7x। देखिए गुना करेंगे 9 7 63, माइनस आएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, तो x वाले को नहीं कंसीडर करते हैं। 9 7 63 अंक केवल कंसीडर करते हैं। -2 है प्लस 7 है, -2 आ जाएगा, सही है, -63। इसको देखिए 49 है, 7 7 49, 7 7 14, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। कॉमन लेते हैं ऊपर, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बच जाएगा इन दोनों में, प्लस 7 कॉमन लेंगे x माइनस 9। ये सब आपको आता है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। x कॉमन लेंगे x प्लस 7, प्लस 7 कॉमन लेंगे x प्लस 7। ये दोनों कॉमन लेंगे x माइनस 9 तो बच जाएगा x प्लस 7। यहाँ पे x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 7। ये खत्म हो गया। तो आंसर ये रहा, x माइनस 9 बटा में x प्लस 7, दैट इज आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को आता है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल बताएं। शेषफल पूछा है। शेषफल पूछा हुआ है,
भाग देना है। तो इसका मतलब समझना होता है क्या है। जहाँ पे ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये समझा जाता है कि ये जो है ना, ये एक प्रोडक्ट है इसका, मतलब एक गुणनखंड है। कहने का मतलब ये है, ये जो है इतना का एक यह गुणनखंड वाला भाग है। तो जब किसी दिए हुए व्यंजक का एक कोई गुणनखंड हो, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है x + 1 = 0। तब x = ये उधर जाएगा तो -1, x का वैल्यू -1 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे इसमें। क्वेश्चन है x का पावर 17 + 1 = x का वैल्यू -1 है, -1 रख देंगे, इसका पावर 17 + 1, एक -1 का पावर 17 है तो ये -1 आएगा, +1 कैंसिल आउट होकर 0, दैट इज आंसर। अभी 23 का ही क्वेश्चन है, लास्ट है। ये थोड़ा दमदार है, इसमें हम लोग के टाइम पे बहुत पूछता था। y + 1/y = 4 इतना दिया हुआ है, तो पूछ लिया है y पावर 6 + 1/y6 = what। ये बहुत पूछता था, पहले भी पूछता है, 23 में भी पूछा हुआ है, ये हमेशा पूछता ही है। तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, इसका हम एक यहाँ पे कुछ चीज़ हम बेसिक बताते हैं आप लोगों को। देखिए, x + 1/x = a, अगर ऐसा है, जैसे ये समझिए इतना बराबर इतना, वैसे ही इतना बराबर इतना है, तो पूछा जा सकता है x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। और क्या पूछा जा सकता है, तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, x - 1/x = a है, तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा जा सकता है, x³ - 1/x³ का वैल्यू पूछा जा सकता है। दोनों का देखते हैं। इसको क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों तरफ, a² + b² + 2ab = a², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x² + 1/x² = a², एक 2 को उधर भेज देंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या बोलेंगे इसको, ये थ्योरम हो गया। थ्योरम, फार्मूला बोलिए इसको, थ्योरम इसको हम लोग क्यों करते हैं, x + 1/x³ = a³, तो a³ + b³ + 3ab × a + b = a³। ये देखिए, ये कट जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस, देखिए ये इतना का मान a है तो 3a कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मिटाते हैं तो ये भी पूरा हो जाएगा। x³ + 1/x³ = a³ - 3a, यह भी एक फार्मूला बन गया, ये वाला, एक ये वाला हो गया। ऐसे ही x- अगर ऐसा दिया हुआ है तो स्क्वायर करिए इसको भी, यहाँ माइनस लग जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो a² + 2 ऐसा हो जाएगा। क्यों करते हैं अपने से करके देखिएगा।
ए क्यू माइनस में है ना, माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यू। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस, ये देखिए माइनस 3a हो जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। लीजिए ये हो गया। बस इससे आगे भी होता है, प्लस में पावर 4 में भी होता है, 5 में भी होता है, 6 में भी होता है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम में याद भी नहीं रहता है, प्लस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। फार्मूला हम पढ़े हैं, कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं लिखवा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, याद भी नहीं रहता है। मतलब हम लोग क्यू तक इसको, ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, क्यू तक हम लोग याद कर लेते हैं, याद करना भी नहीं है। वो एक दिन हम इसको अच्छा से प्रैक्टिस करवा देंगे तो याद हो जाएगा, समझने वाला है वो। आइए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्यू कैसे बनेगा, ये 6 कैसे बनेगा, तो 2 बार क्यू करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा। जैसे y प्लस 1/y इक्वल टू 4 है, तो दोनों तरफ पावर 3 करने पर, इन दोनों तरफ घन करने पर, क्यूबिंग बोथ साइड, यहीं पे कर देते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा वाई क्यू प्लस 1/y क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी y प्लस 1/y इक्वल टू 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये देखिए ये कट जाएगा, वाई क्यू प्लस 1/y क्यू, ये देखिए ये 3, ये 4, समझ रहे हैं ना, इसका y प्लस 1/y का मान 4 है, तो 4 पे 12 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 64 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52, यानी इतना का मान 52 आ गया। वाई क्यू प्लस 1/y क्यू, इतना का मान हो गया 52। इसको हम फिर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा ना, यहाँ ठीक है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये भी हो जाएगा 6 प्लस 2ab, बस इतना ही होगा, हम गलत लिख दिए। इक्वल टू 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 5 5 25, 2 27, ये कट जाएगा, ये 2 उधर कट जाएगा, अब सही है। ये हो गया, देख लीजिए ऐसे है। इस पे एक हम उसका क्लास लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये टाइम टेकन क्वेश्चन ही होता है, ये तो समय लेता है, ठीक है ना, ये समय लेगा, इसमें कोई वो नहीं, ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा तो ये गलत हो जाएगा, दोनों बात है, इसलिए इसको बना लेना बेहतर है। नेक्स्ट है, अब 2022 का सवाल है, दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 2, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 80, ए बी का वैल्यू पूछ लिया है। तो दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का है, तो हम लोग जो पढ़े हैं ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी, ऐसा पढ़े हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ 2 का क्यू 8, इसका वैल्यू 80, इसका 3ab जो कहते हैं वो रखिए, क्योंकि इसी का वैल्यू पूछा हुआ है, ये हो गया 2। इसको उठा के इधर लाइए, तो ये 6ab इक्वल टू, ये घटेगा तो 72, ए बी बराबर 12, कट जाएगा ये 72, सीधा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिया हुआ है 1/x² माइनस a² इक्वल टू x² माइनस a², तो x इक्वल टू व्हाट,
देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 1 इक्वल टू, ये देखिए एक प्लस में है फैक्टर, एक माइनस में है, तो जानते हैं आप लोग ऐसा हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर करते हैं, तो x पावर 4 माइनस a पावर 4 इक्वल टू 1, x पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस a टू दी पावर 4, x इक्वल टू, आपको पता है ये 4 हटेगा तो उधर 1/4 लगता है, ऐसा ऐसे तो ऑप्शन में यही आंसर दिया है, लेकिन इसको थोड़ा और अगर आगे बढ़ाएंगे तो पता होगा आप लोगों को, ये 4 करनी में आ जाता है, ये भी है, ये भी है। बस आज इतना ही। इसमें हम 2 चीज़ बताएंगे आप लोगों को, एक तो उधर जो हम साइड में लिखे थे वो एक स्क्वायर, छोटा सा एक 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे बस। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत। अब क्वेश्चन शुरू हो गया है, क्वेश्चन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। जितना पूछा हुआ आज तक है, रेलवे हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, आपको एमटीएस हो गया, या फिर आपको डिफेंस वाले एग्ज़ाम में जो भी अलजेब्रा का कठिन से कठिन जो भी कुछ हो, कोई नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा बना डालेंगे। अभी हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी वो पढ़ाएं जो भी ट्रेंडिंग में है, जो अभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो अभी वही चलेगा एग्ज़ाम में पूछने। उसको देखते हैं 24 में 25 में, मतलब कम से कम 5 साल का बनाते हैं, मज़ा आएगा। पढ़िए, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100% छूटने का सवाल ही नहीं है। अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो कम से कम 6 महीने अलजेब्रा ही पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन उतना पढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, सीधा एकदम टू दी एग्ज़ाम पढ़ाए आना चाहिए बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, बता देंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार, फिर कल मिलेंगे। और आज त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास शुरू करेंगे आज, वो भी देख सकते हैं, कुछ न कुछ शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।